न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। देश में डंके की चोट पर गली कूचे, गांव, कस्बे और शहरों में से एक आवाज आती भी सुनी होगी आप सबने। वो आवाज किसकी होती है? ढोल बाजे की नहीं, बल्कि देश के प्रधान सेवक की, देश के नेताओं की। ये कहते हुए सुने होंगे आप सबने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां सुरक्षित हैं, और यह भी कहा होगा कि बेटियां देश में सुरक्षित है। जब उस बेटे की इज्जत को बचाने के लिए एक पत्रकार विक्रम जोशी कोशिश करता है, अंजाम क्या हुआ आप सबके सामने है, तस्वीरों में भी आपके सामने है। बदमाशों ने विक्रम जोशी की हत्या कर दी। हालांकि गोलियां चलाकर सिर पे गोली मारी, उसके बाद विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। तो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या की गई है। सवालों के घेरे में सरकार है। आपको बता दें, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई है। इस बात के बड़े खबर आप देख रहे हैं न्यूज पर। जिस तरीके से देखा जा सकता है, 2 दिन पहले की यह घटना है, लेकिन इलाज के दौरान पत्रकार की मौत हो चुकी है। तो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी गई है। वादा था राम राज का, देख गया गुंडा राज, ये राहुल गांधी का बयान है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। ममता मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस ने सीएम योगी का इस्तीफा मांग चुका है। वही देखा जा सकता है कि 9 आरोपी जो है इस मामले में लिप्त थे, हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता की बात कही है, ऐलान कर दिया गया है। पत्नी को नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन कब मिलेगा इसकी जिम्मेदारी उसके सर पर शायद है या नहीं, यह सवाल ही सिर्फ सवाल बनकर रहेगा या कागज पे ही रह जाएगा, यह कहना मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी। चौकी इंचार्ज तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोमवार की रात बदमाशों ने एक पत्रकार पर गोली मारी थी, क्योंकि उसने 16 जुलाई को भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत की थी। बुधवार की सुबह घायल पत्रकार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पत्रकार विक्रम जोशी पर गोली चलाए जाने के मामले में मंगलवार तक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी कर दिया गया। तो घटना के बाद परिवार वालों ने पत्रकार का शव लेने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में गाजियाबाद की एएसपी कालनिधि नैतनी ने कहा कि मुख्य आरोपी रवि और छोटू समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं देखा जा सकता है कि जिलाधिकारी ने बताया कि धरने पर बैठे लोगों की बात मानते हुए राज्य सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान कर चुकी है। वहीं कहा जा सकता है कि पत्नी को नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल धरना खत्म हो चुका है, लेकिन गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद आम लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। परिवार ने फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था और अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए थे। परिवार वालों की मांग है कि एक सदस्य को नौकरी दी जाए और परिवार को सुरक्षा। फिलहाल जिलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने उनकी बातें मान ली है और धरना खत्म कर दिया गया है। ये वही तस्वीर है। यह तस्वीर देखें, जब विक्रम जोशी अपने बहन के घर से 2 बेटियों के साथ बाहर निकलते हैं। यह तस्वीर गवाह है। ये देखें किस तरीके से 8 से 9 गुंडे जो हैं उन्होंने गोलियां चलाई। एक मासूम बच्ची, बहुत छोटी बच्ची है, 5 से 6 साल की मासूम बच्ची है, वो बेटी भाग गई और एक बेटी हिम्मत जुटाकर उसके बाद अपने फादर के पास, अपने पिता के पास पहुंची। ये देखें, ये भी बच्ची ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-12 साल की बच्ची है। ये देखें किस तरीके से गुंडों ने लपक कर विक्रम जोशी पर हमला किया। उसके बाद लगातार उनका इलाज चलता रहा हॉस्पिटल में, लेकिन वो जंग जो है जिंदगी का हार चुके, उनकी मौत हो गई। ये देखे तस्वीर। कहते हैं बेटियां सुरक्षित है। अगर एक बाप
एक मामा, एक चाचा अपनी बेटी, भांजी और भतीजी को बचाने की कोशिश करे तो अंजाम देख लें, अंजाम क्या होगा आपका। तो बेटियां सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राजनेताओं की बात की जाए, प्रधान सेवक की हम बात करते हैं, जहां पर बेटी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वो बेटी बचाने की वजह से आज देखें क्या हुआ है। आपके सामने पत्रकार विक्रम जोशी की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में जो है नहीं रहे। ये तस्वीर देखें किस तरीके से गोलियां चलाई गई। हालांकि गोलियां सिर पे मारी गई थी, हाथ पांव पर भी नहीं, सिर पे मारी गई थी। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एनकाउंटर जैसी हालात है। आप देखें उस वक्त पुलिस को जानकारी दी जाती है, हालांकि उसकी बहन साफ तौर से कहती है कि मेरा भाई पुलिस इंचार्ज को, थाने इंचार्ज को कॉल कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा कि मैं बीमार हूं, अभी नहीं आ पाऊंगा, कुछ देर के बाद आ जाऊंगा, हो जाएगा सब कुछ। ये उसकी बहन कहती थी, यानी पीड़ित बहन जो है विक्रम जोशी की, उसने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में पत्रकार ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर जो है पुलिस को दी थी। ये ट्वीट देखें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी किस तरीके से हमलावर हुए हैं। मायावती भी ट्वीट कर जानकारी दी है, गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे पत्रकार पर गोलीबारी की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जानकारी दी है। हर तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, या फिर मायावती की बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, क्या वाकई यूपी में, उत्तर प्रदेश जो है वहां गुंडा राज कायम है। लगातार देखा जा सकता है, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जब हत्या की खबर नहीं आती होगी। लेकिन सरकार सिरे से खारिज करती हुई ये कहती है कि 2 साल हो गए शपथ लिए हुए, अब तक एक भी अपराध हमारे सामने नहीं है। तो क्लीन चिट देने के लिए कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस देने के लिए तैयार बैठते हैं आप। लेकिन तस्वीर गवाह है, ये तस्वीर धुंधली नहीं होगी। ये देखें, अपनी बेटी, अपनी भांजी को बचाने की वजह से पत्रकार विक्रम जोशी अपनी जिंदगी से हाथ धो डाले और हमेशा के लिए देश दुनिया को, अपने परिवार को अलविदा कह गए हैं। तो पुलिस ने ना उसमें कार्रवाई की बात की और ना ही किसी की गिरफ्तारी की। इसके बाद तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने सोमवार की देर रात पत्रकार को गोली मार दी और थाना विजयनगर क्षेत्र के अंतर्गत भी घटना के संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि इस घटना के मुख्य आरोपी जो है रवि सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यह हालात है। लगातार साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस हालात को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन परिवार का साफ तौर से कहना है कि एनकाउंटर किया जाए, ऐसे नहीं बख्शा जाए। तो देखा जा सकता है किस तरीके से विक्रम जोशी जो है वो अपनी भांजी को बचाने की वजह से मौत को गले लगा चुके हैं। तो ये है गुंडा राज कहें, जंगल राज कहें, जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार कटघरे में तभी आती है जब उसकी गलतियां होती है। जब गलती हो तो विपक्ष बोलने को तैयार होते हैं और जिम्मेदारी भी है विपक्ष वो आवाज उठाए और सस्पेंड करवाए। साफ तौर से कांग्रेसी का कहना है कि इंसाफ की वजह से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से अपनी भांजी को बचाने की कोशिश की गई, उसकी इज्जत को बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद विक्रम ही हाथ धो डाले अपनी जिंदगी से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विक्रम जो है आज सुबह अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर उनको जो है अभी ले जाया गया है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सा अभी भी यही है कि ऐसे विक्रम और कितनी अभी जो है बलि चढ़ेंगे, क्या यूपी में इस तरह का गुंडाराज अभी भी कायम रहेगा? क्योंकि इससे पहले भी गाजियाबाद में पत्रकार पर लगातार हमले हुए हैं, फिर एक बार फिर दोबारा हमला हुआ। कुल मिलाकर गाजियाबाद के जो पत्रकार हैं सबको एक तरह से सबने एक आक्रोश है कि आखिरकार क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का बहुत अहम रोल माना जा रहा है कि विक्रम जोशी, जैसे कि अभी बताया जा रहा है, धीरे धीरे राज खुल रहे हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि विक्रम जोशी ने कुछ समय पहले ही अपनी ये जो उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि कुछ लोग उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, जिसके बाद इनके
साथ ये घटना हुई। और इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस है, उन्होंने जो मौके पर जो इस इलाके में ये घटना हुई, उस इलाके के चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस घटना का इंतजार क्यों करती रही। कुल मिलाकर जब पुलिस के पास सारी चीजें पहले से थी, 2 दिन पहले से जब पुलिस जा रही है, पुलिस को तहरीर दी जा रही है, तो पुलिस का आखिरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी, क्यों वो खुलेआम इस तरह से घूम रहे थे। और जब कोई एक पत्रकार को लगा आसानी से गोली मार सकता है, तो जो वहाँ पे नॉर्मल जो आम इंसान है उनके साथ क्या सलूक होता होगा। जी बिल्कुल। जितेंद्र, परिजन का क्या कुछ कहना है? परिजनों और बहन की बात की जाए तो बहन का साफ तौर से कहना है कि एनकाउंटर किया जाए 9 का, जो जितने 9 गिरफ्तार किए गए हैं, 9 बदमाशों को एनकाउंटर कर दिया जाए। जी हाँ, उनकी जो बड़ी बहन है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मेरे भाई को लेकर पहले से ही बदमाश लगातार बोलते रहते थे और टोन कसते थे कि इनके भाई को हम मार देंगे, गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें लगातार सामने आती रहती थी, जिसको लेकर जो है ये सारी बातें हुई है। और अभी भी जो घर में जो है पूरी तरह का इस तरह का मातम है कि उनसे बात भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम भी खुद एक पत्रकार हैं, हम खुद वो मेरे साथ रहे हैं। मैं हालांकि अब थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा रहा था। और जब भी कुछ काम होता था तो उनका व्यवहार की अगर बात की जाए तो ये एकदम इस तरह का व्यवहार था कि कुछ भी काम हो वो बोलते कि ठीक है आप आइए मैं कराता हूँ, ये उनका व्यवहार था। और ये व्यवहार सिर्फ मेरे साथ नहीं था, जितने भी गाजियाबाद के पत्रकार थे सबके साथ इस तरह का व्यवहार था। लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा था और पुलिस ने उनको जो है पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके चलते ये बड़ा कदम हुआ। और घर की क्या जितेंद्र यूपी पुलिस जो है वो गुंडों से डरती है? देखिए, गुंडों से डरती तो नहीं है, लेकिन गुंडों के साथ साझगाट पुलिस जरूर करती है। बिल्कुल, तभी ये सारी चीजें होती है, जब साझगाट के बिना कुछ चीज नहीं चलती है। यही सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। और अगर परिवार की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ ने अभी घोषणा तो की है कि उनकी जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसके अलावा 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसके अलावा जो उनकी जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं जिनके सामने उनके पापा की हत्या कर दी गई थी, उन दोनों को जो है उनकी पढ़ाई फ्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन वो नौकरी कब तक लगेगी उसकी किसी तरह की कोई तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जितेंद्र से संपर्क टूट चुका है किसी वजह से। देखा जा सकता है कि गाजियाबाद की तस्वीर आप देखें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर है। 2 मासूम बच्चियां अपने पिता के सीने पर चढ़कर देख किस तरीके से बचाने की कोशिश की गई। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, पापा को गोलियां क्यों मारी गई। आपको बता दें, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी गई है। वादा था रामराज के, लेकिन दिया गुंडाराज। राहुल गांधी का ये बयान है। लेकिन गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या की गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे वारदात में कहीं ना कहीं 9 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनवाई की जा रही है, पूछताछ लगातार जारी है। परिजनों का साफ तौर से कहना है, न जाने ऐसे गुंडों के कितने पत्रकार शिकार होंगे। इससे अच्छा है कि पुलिस जो है वो चौकसी बरते, कार्रवाई करे। परिजनों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस कहीं न कहीं विफल थी और साठ गांठ की वजह से भाई की हत्या की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं नीतू। तो चलिए अब आपको दिखा